सर्दियों में तो वैसे भी बहुत कुछ खाने का मन करता ही रहता है। सर्दियों की एक काली रात थी। भूख से बेहाल पंकज और नीरज ऑफिस से घर आ रहे थे। वो दोनों खाने के शौकीन तो थे ही, लेकिन आज उन्हें बहुत भूख भी लगी थी। रोज तो उनका बॉस उन्हें जल्दी घर भेज दिया करता था, लेकिन आज काफी समय हो चुका था। भूख के मारे इतना बुरा हाल हो गया है, घर जाकर बना भी नहीं पाएंगे और रास्ते में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुम सही कह रहे हो भैया, इस बॉस को तो मन करता है अकेले में ले जाकर बहुत मारूं। हमेशा दादागिरी दिखाता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। हम अकेले रहने वाले लोग पहले खुद बनाएंगे तब तो खा पाएंगे, लेकिन ये सब उसको कौन समझाए। नीरज और पंकज उदास मन से घर जा रहे होते हैं कि तभी उनको एक ठेला दिखाई देता है। भैया देखो, मोमो बर्गर का ठेला। ये क्या चीज होती है? या तो मोमो होता है या तो बर्गर। ये क्या होता है? अरे भैया, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने बहुत बार खाया है, आप भी खा कर देखो। वैसे भी भूख लगी है, यहाँ आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, एक खा लेते हैं ना। चल छोटे, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा घर पे खाना बनाने का। चलो यहीं खा कर चलते हैं। पंकज और नीरज मोमो बर्गर के ठेले पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ एक सुंदर सी महिला मोमो बर्गर बना रही है। 2 प्लेट लगा देना। जी अभी लगा देती हूँ, लेकिन क्या? आपको 1 प्लेट और भी मिल सकता है। अगर आप लोग मेरे एक सवाल का सही जवाब दें तो मैं आपको 1-1 मोमो बर्गर और दूंगी। और वो सवाल क्या है? अगर किसी को भूख लगी हो तो उसको जो मिले वो खा लेना चाहिए। ये कैसा सवाल है? आप बस बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्या उसको खाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल खाना चाहिए। भूख लगी है तो खा लो कुछ भी। ठीक है, ये लीजिए आपका मोमो बर्गर। वो औरत नीरज और पंकज को मोमो बर्गर बनाकर दे देती है। नीरज और पंकज भूख से बेहाल मोमो बर्गर बहुत जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में पंकज की आंखों से खून निकलने लगता है। भैया, आपकी आंखों को क्या हो गया? आपकी आंखों से तो खून आ रहा है। पता नहीं, अचानक मेरे सर में भी बहुत तेज दर्द होने लगा है। छोड़ो भैया, पैसे दे देते हैं, आज हमारे नसीब में खाना नहीं है, घर चलते हैं। तभी वो औरत एक भयानक रूप ले लेती है और उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देख वो दोनों डर जाते हैं। असल में वो औरत एक चुड़ैल होती है। मैंने तुम दोनों से पूछा था ना कि अगर भूख लगे तो कुछ भी खा लेना चाहिए कि नहीं, तब तुम दोनों ने कहा था कि खा लेना चाहिए। अब मेरा खाना तुम दोनों ही हो। अब कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? उनकी तबीयत खराब हो रही है, हमें जाने दो। चुपचाप मोमो बर्गर खा, मैंने बड़े प्यार से बनाए हैं। तू ये मोमो बर्गर खाएगा फिर मैं तुझे खाऊंगी, वरना तेरे को भी ऐसे ही मारूंगी। यहाँ पर कोई है भी नहीं जो तुझे बचा पाएगा। पंकज बहुत डर जाता है और मोमो बर्गर खाने लग जाता है। जैसे जैसे वो मोमो बर्गर खाता है उसकी आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। जब तक नीरज को होश आता है पंकज मर चुका होता है और वो चुड़ैल उसको खा चुकी होती है। नीरज ये सब देखकर रोने लग जाता है। मेरे भैया, तुम कहाँ चले गए? वापस आ जाओ भैया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। वापस आ जाओ भैया। उसको देख भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो सबको बताता है कि मोमो बर्गर खाने से उसकी ये हालत हुई है, लेकिन लोगों को वहाँ कोई ठेला नजर नहीं आता। चुड़ैल भी गायब हो चुकी होती है। नीरज उसके बाद से बाहर का कभी नहीं खाता है। नीरज को तो पता चल जाता है कि बाहर का खाने से सिर्फ सेहत का ही नुकसान नहीं होता, कई बार अपने लोगों को भी खोना पड़ता है। वो सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। किसी को मेरी बात माननी हो या ना माननी हो, मैंने अपना भाई खोया है। कुछ दिन बाद शहर के कोने में एक मोमो बर्गर का ठेला लगना शुरू होता है। जो वहां से जाता है उसकी खुशबू उसको रोक लेती है। एक मोमो बर्गर सिर्फ 10 रुपए का। इतनी सस्ती चीज आज के जमाने में कहाँ मिलती है? इतना सस्ता, चलो ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी एक ही लाइफ है, कुछ ना कुछ तो ट्राई करते रहना चाहिए।
नहीं यार, मैं डाइटिंग पर हूँ, मैंने ये सब छोड़ दिया है। नहीं 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 नहीं, नहीं खा पाऊंगी। एक ही लाइफ है तो उसको हेल्दी बनाकर भी तो निकाला जा सकता है। हमेशा बुरा खाकर ही क्यों एक लाइफ को जी पाते? क्यों इस लाइफ को बीमार होकर बर्दाश्त? ओहो, इतना ज्ञान मत दे। चल तू नहीं खाएगी तो मैं ही खा लेती हूँ। प्रिया खाती है तो उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। मोमो बर्गर बेचने वाली औरत उसको देखकर मुस्कुराती है। क्या हुआ मैडम, और नहीं खाएंगे? मैंने सोचा ही नहीं था कि 10 रुपए का दे रही हो तो कुछ खराब ही बेच रही होगी। इतना गंदा मोमो बर्गर मैंने आज तक नहीं खाया। थू। औरत को प्रिया की बातें सुनकर बहुत बुरा लग जाता है। प्रिया अपने घर अकेले जा रही होती है तो वो औरत उसके पीछे पीछे चलती है और अचानक से ही चुड़ैल रूप में आ जाती है। प्रिया घूमकर देखती है और बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है। कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? छोड़ दो मुझे वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं कर सकती तुम। चलो निकलो यहाँ से। तुझे मेरे मोमो बर्गर अच्छे नहीं लग रहे थे ना? अब तुझे जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तू कुछ खाए भी तो तुझे स्वाद नहीं मिलेगा। चुड़ैल प्रिया की जुबान खींचकर काट देती है। प्रिया वहीं तड़पती रहती है लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। प्रिया बेचारी किसी को बता ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ। वो लिखकर अपने दोस्त को दिखाती है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती है। अब पूरी जिंदगी वो बिना जीप के रहती है। तुझे कहा था डाइटिंग कर ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब वो ठेला वहां से काफी दूर एक गली में लगने लग जाता है। लोग उसे वहां पसंद करने लगते हैं लेकिन गली के पुराने लोगों को यकीन था कि वो कोई आम औरत नहीं, एक चुड़ैल है। पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन मोमो बर्गर के भूतिया किस्से बहुत सुने हैं मैंने। एक लड़की की जुबान कट गई थी, एक ने अपने भाई को खो दिया था। मुझे तो इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ ये सब मानते हैं। उनको तो डर ही नहीं लगता किसी भी बात का। और ये बात सच भी होती है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एक लड़का जिसका नाम विनय होता है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट, हॉस्टल से हर रात निकलकर नया स्ट्रीट फूड तलाश करता। एक दिन उसके दोस्त सागर ने मजाक में कहा, चलना आज मोमो वाली चुड़ैल के बर्गर खा के आते हैं, डर लगे तो भाग लेंगे। सागर ने भी इधर उधर से उस चुड़ैल के बारे में सुना होता है लेकिन इस बात को सच नहीं मानता। जब वो ये बात विनय को बताता है तो विनय भी हंसने लगता है और हंसकर कहता है, भूतों से नहीं, भूख से डर लगता है भाई। और वो दोनों तय करते हैं कि वो जाएंगे उस चुड़ैल मोमो बर्गर वाली के पास। रात के 9 बजे दोनों उस गली में पहुंचे। माहौल में अजीब सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई ग्राहक नहीं, बस एक चमकती लाल लाइट और उसके नीचे बैठी एक औरत। मोमो बर्गर? क्या आप ही है वो फेमस मोमो बर्गर वाली? औरत ने बिना देखे सिर हिलाया। ये रहा मोमो बर्गर, ये खाकर देखिए, मैंने बनाया है। दोनों ने एक एक बर्गर लिया। सस्ते भी थे, बस 10 रुपए, लेकिन स्वाद अजीब सा तीखा, लार जैसा नमकीन और कुछ कुछ कच्चे मांस जैसा। विनय ने आधा खाया और फेंक दिया। घटिया स्वाद है यार, तू पता नहीं कैसे खा रहा है। मुझसे तो ये खाया ही नहीं जा रहा। इतना फालतू, इसके लिए तो 10 रुपए भी क्यों ही देना है। मुझे तो अच्छे लगे और खा सकता था, फेंकना नहीं चाहिए था तुझे। और 10 रुपए में और क्या लेगा? आज के जमाने में 10 रुपए में कुछ नहीं मिलता। दोनों हॉस्टल की तरफ चल देते हैं लेकिन अगली सुबह हॉस्टल में खबर फैली, सागर गायब था। किसी ने उसे रात के बाद नहीं देखा। विनय बेचैन हुआ। पुलिस में रिपोर्ट आई लेकिन कोई सुराग नहीं। अगले हफ्ते शहर में 3 और लोग गायब हुए। सभी ने वही मोमो बर्गर खाया था। विनय ने उस गली की ओर फिर कदम बढ़ाए। इस बार वो अकेला था लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कुछ और था, एक भयानक मुस्कान। बर्गर खाओगे? विनय वहां से भागा लेकिन सच्चाई उसे जाननी थी। उसने पास की झुग्गी में एक बूढ़ी औरत से पूछा। बूढ़ी कांपती आवाज में बोली, तू मरा हुआ समझ, वो इंसान नहीं है। 20 साल पहले इस गली में एक लड़की मीनाक्षी मोमो का ठेला लगाती थी। सुंदर, अकेली, मेहनती, लेकिन लड़कों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की और उसे जिंदा जला दिया। विनय की सांसें थम गई। तब से हर साल वो लड़की मोमो बर्गर वाली चुड़ैल बनकर लौटती है। जो बर्गर खा लेता है, मांस उसकी आत्मा वो अपने ठेले में मिला देती है। अगली रात विनय ने उस ठेले का पीछा किया। चुड़ैल बर्गर समेटकर एक सुनसान गोदाम में गई। विनय ने खिड़की से झांका। अंदर जल रही थी काली अंगीठी जिसमें इंसानी हड्डियां भुन रही थी। उसने सागर को देखा, लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ, अधमरा।
विनय का दिमाग सुन्न हो गया। विनय ने पत्थर से खिड़की तोड़ी और अंदर कूद गया। एक टिन का डब्बा उठाया और आग में फेंक दिया। पूरा गोदाम धधक